I'm audible and visible. हाँ सर। Okay. So yeah, I guess काफी सारे हमने डिस्कशन की थी कल, बट प्रॉब्लम ये थी कि कोई जगह पे हमको मोबाइल फोन्स का इशू आ रहा था, कई जगह हमें लैपटॉप का इशू आ रहा था। तो सॉल्यूशन इज दैट थोड़ा हम लोग प्रेडिक्टिव एआई है उसको थोड़ा आज एक अलग डायरेक्शन में लेके जाएंगे, लाइक स्टॉक मार्केट। एंड उसके बाद में हम मोस्टली कोशिश करेंगे कि एक इसको नया डायरेक्शन दे, जो कि मोबाइल प्लस इंटरनेट हो तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, सो आई गेस मेरे एक टॉपिक बचा हुआ था प्रेडिक्टिव का, उसको कंप्लीट करते हैं आज एंड देन मूव फॉरवर्ड। ठीक है। और मजे की बात की जो स्टॉक मार्केट वाली चीज है ये मोबाइल फोन पे भी चलती है। ठीक है, सो डोंट पैनिक। अब जो चीज है जो आपको बताना था मैं कि स्टॉक मार्केट, उससे पहले जस्ट लॉग इन कर लेता है ताकि आपको समझा पाओ बताए अच्छे से। यस, सो स्टॉक मार्केट के बारे में आपकी क्या राय है, मतलब क्या आप जानते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, बाय द वे एनीवन? तो यस। सेंसेक्स निफ्टी ये पता है। हम्म। और एसआईपी वगैरह करते हैं हम्म। बस। और ठीक है, और कुछ किसी को आइडिया हो कुछ? कंपनीज वहाँ पे रजिस्टर करती है स्टॉक मार्केट में जो भी रहती है। एक करेक्ट। कंडीशन रहती है मिनिमम क्राइटेरिया कि रजिस्टर करने की क्राइटेरिया है। बहुत सी कंपनियां आईपीओज निकालती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, स्टॉक हम्म। मार्केट के वैल्यू से। इसकी वजह से मतलब फिर जैसे कि लोग पब्लिक सेक्टर की कंपनीज होती है उसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स वगैरह लेते हैं, अल्टीमेटली वो पैसा फिर हम्म। उस कंपनी के, फॉर एग्जांपल 100% में से उसने बोला कि 10% पब्लिक शेयर निकालूंगे, तो वो पब्लिक शेयर 10% निकलते हैं, तो वो फिर 10% के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अल्टीमेटली इनडायरेक्टली कंपनी में आप भी एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर बन जाते हो फिर। तो शेयर की एक बहुत वैल्यू बढ़िया। रहती है, हर शेयर की एक वैल्यू रहती है जो कि उसके कंपनी की वैल्यू के ऊपर डिफाइन करती है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ठीक है। अगर आपको इसको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाना हो मेरे को, जिनको बहुत नॉलेज नहीं है सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी फिफ्टी क्या होता है, ठीक है, इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड बोल रहे हैं कई लोग एसआईपी बोल रहे हैं, ठीक है, कई लोग इक्विटी बोलेंगे, कई लोग प्रेफरेंस शेयर बोलेंगे। तो ये सब समझने जाऊंगा मैं तो मेरे को लगता है क्लास खोलनी पड़ेगी और मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा, बट एक बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको मैं। आप जब सब्जी लेने जाते हो मार्केट में तो एक सब्जी का भाव होता है। ठीक है। आप आज जा रहे हो, टमाटर 20 रुपए किलो मिल सकते हैं, कल जाओगे तो मे बी वो 30 रुपए किलो हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है। मतलब प्रेडिक्शन मार्केट के हाथ में, आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपको ऐसा एजम्पशन लगा सकता है कि भाई आज अगर प्याज में 50 किलो रखता हूँ अपने पास में और एक समय के बाद बेच दूंगा तो शायद मेरे को थोड़े पैसे बन जाएंगे वहाँ पे। यही सेम कॉन्सेप्ट काम करता है कंपनीज में। अब जो ठेले वाले हैं वो बहुत सारे वहां पे, वैसे ही सेम यहाँ पे भी बहुत सारी कंपनीज है। जैसे एक ठेले वाला है जो टमाटर बेच रहा है, अब टमाटर की भी तीन चार क्वालिटीज होती है, वैसे ही सेम इधर देखोगे आप तो एक जैसे केमिकल इंडस्ट्री किसी की, तो वैसे ही तीन चार कंपनी मिल जाएगी, फार्मास्यूटिकल की आपको तीन चार कंपनी मिल जाएगी जो सेम प्रोडक्ट बना रहे होंगे लेकिन कंपनी के नाम डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है। अब आपको तय करना है कि आपको किसके साथ जुड़ के काम करना है। जैसे एग्जांपल के लिए आपका एक मन बोलता है कि टाटा कंपनी काफी अच्छी है और टाटा कंपनी पे अगर मैं आज एक इन्वेस्टमेंट कर दूं तो फ्यूचर में शायद फ्यूचर सिक्योर रहेगा। लेकिन इससे गारंटी ये नहीं कि फ्यूचर सिक्योर ही होगा, वो डाउन भी जा सकता है। कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस डिसाइड करती है कि भाई कैसे आपका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा या कम होगी। ठीक है, अगर बहुत लो लैंग्वेज में कोशिश करूँ मैं। और अगर दूसरी चीज कि आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने स्टॉक मार्केट में भैया 50,000 रुपए लगाए और कल आप जाके बोल रहे हो टाटा मोटर्स के ऑफिस में कि भाई मैं आपका पार्टनर हूँ, तो ये आपके पास में राइट्स नहीं है। आप पार्टनर तो हो लेकिन स्टॉक मार्केट, ठीक है, आप कंपनी में उनके ऑपरेशनल एक्टिविटीज में कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है। आई होप एक बेसिक तरीके से समझ में सबको आया होगा यहाँ पे। इज इट क्लियर? यस सर। अब इसमें पी रेशो होता है, पीबी रेशो होता है, मेरी कुछ स्ट्रैटेजी भी शायद मैंने लिखी हुई है, आई गेस मैं वो भी शेयर कर दूँ कुछ कुछ जो मैं देखता हूँ। ठीक है, तो यस, मैं ओपन कर लेता हूँ इसको। सो यस, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो जैसे मैं कुछ
चीज चेक करता हूँ फर्स्टली जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है। एक तो मैं पी रेशियो चेक करता हूँ, एक तो पीवी रेशियो चेक करता हूँ, इसके अलावा आरओई देखता हूँ, इसके अलावा आरओसीई देखता हूँ, ईपीएस ग्रोथ कितनी क्या है वो देखता हूँ मैं। इसके अलावा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी देखता हूँ कि भाई मेंटेन कर पाए अच्छे तरीके से। प्रमोटर होल्डिंग्स भी चेकआउट करता हूँ कि प्रमोटर होल्डिंग कितनी क्या है, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि अगर प्रमोटर है, जैसे प्रमोटर मतलब कि उसने कंपनी में स्टार्ट किया, कोई भी प्रमोटर उसका से एटलीस्ट 50-60% रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आज एक कंपनी चला रहा हूँ मैं, जैसे एग्जांपल कि हम 12-15-20 लोग यहाँ पे हैं, हमने चला रहे हैं। अब इसमें से एक पर्सन होगा जिसने स्टार्ट किया होगा। जैसे एग्जांपल के लिए साफल्य गुरुकुल हमने स्टार्ट किया, कितने लोगों ने मिलके, आई गेस 21 लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया। अब इसमें से एक पर्सन है जो कि मैं हूँ, मैं डिसीजन मेकिंग करता हूँ, मेरे पास में सारा मैनेजमेंट है, मैं देखता हूँ कौन से कहाँ सप्लाई रहेगा, कौन सा कहाँ जाएगा, क्या होगा सारी चीजें। अगर मेरे पास से शेयर्स कम होंगे, एग्जांपल के लिए मेरे पास सिर्फ 2% शेयर या 5% शेयर, तो आपको लगता है कि मैं अपना 100% दूंगा वहां पे? कभी नहीं दूंगा। जहाँ पे मेरा अच्छा मेजरली स्टेक रहेगा मैं वहीं पे काम करूंगा अच्छे तरीके से, राइट है। तो एटलीस्ट 50-60% किसी कंपनी में किसी एक पर्सन का स्टेक है, तो हम समझ सकते कि भाई नहीं, ये प्रमोटर के पास में इतना स्टेक है। ठीक है। इसके अलावा मैं और एक चीज चेक करता हूँ कि सेक्टर कौन सा है। जैसे एग्जांपल के लिए आज के डेट में जैसे सोलर सेक्टर है, काफी बढ़ रहा है, ईवी सेक्टर है, काफी अच्छा बढ़ रहा है। तो इस टाइप के जो चीजें है ये भी एक परसेंट सर्टन परसेंटेज से बढ़नी चाहिए। इसके अलावा एक मैं देखता हूँ कि भाई पीक पे तो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, और एक स्टॉक प्राइस जो है वो सपोर्ट लेवल पे होना चाहिए। अब सपोर्ट लेवल क्या होता है, पीक क्या होता है? पीक मतलब समझो चोटी होती है, सपोर्ट लेवल मतलब एक इनिशियल जहाँ पे हम एक स्टॉक को खरीद सकते हैं। ठीक है। एक ओवरऑल कंक्लूजन मैंने आपको दिया। अभी जो पी रेशियो निकलता है कैसे क्या होता है सारी चीजें मैं अभी क्लियर नहीं कर सकता, मेरी लिमिटेशन है। ठीक है। बिकॉज एक पूरा साइंस एक कॉमर्स पढ़ाना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। बट एक ओवरऑल आपको बता दें कि ये पैरामीटर चेक करता हूँ मैं। मतलब हम जब लड़का देखने जाते हैं, हम बोलते हैं ना 7 फीट हाइट होनी चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, रंग ऐसा होना चाहिए, वो अच्छा दिखने में होना चाहिए, उसकी जॉब अच्छी होनी चाहिए। तो सब पैरामीटर्स जिस पे चेक करते हैं कि भाई इसमें मेरा फिट बैठ। अब वहीं पे कोई दूसरा पर्सन हो कोई और चेक करता है, तो हर किसी की स्ट्रैटेजीज होती है जो चेकआउट करते हैं। ठीक है। ये एक बेसिक ओवरव्यू था स्टॉक मार्केट के बारे में। अब जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है एआई, ये होता है प्रेडिक्शन के लिए हम इसको कैसे यूज करते हैं। बिकॉज स्टॉक्स इतने सारे कंपनीज, अब कितनी है मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली नंबर्स में, लेकिन देर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। और जैसे भी आईपीओ आ रहा है, जैसे फिजिक्स वाला का हो गया, लेंस कार्ड का हो गया, नायका, पेटीएम, ऐसे बहुत सारे फेमस आईपीओ अभी तक आए हुए हैं। और ऐसी छोटी छोटी कंपनी जिनके आईपीओ भी आते हैं। तो एक पूरा राउंड अप होता है, सीरीज ए ईयर फंड्स, फंड सीरीज होती है उसके अंदर कुछ, वो इन्वेस्टर सीरीज के इसको सीरीज ए सीरीज भी समथिंग कुछ बोलते हो लोग। ठीक है। तो बहुत सारे पैरामीटर रहेंगे, तो एक कंपनी आईपीओ लाइक की बन जाती है। तो उसको आईपीओ मतलब पब्लिक से पैसा मांगना होता है, उसको बोलते हैं आईपीओ। ठीक है। और उसके बाद में कंपनी लेन देन कर सकती है स्टॉक मार्केट के थ्रू, और वो पैसा का सारा पैसा कई लोग ग्रोथ में लगाते हैं, कई लोग जो पुराने इन्वेस्टर्स थे उनको एग्जिट दिलाने के लिए उस पर्टिकुलर अमाउंट का यूज किया जाता है। तो ये ओवरऑल आपको बता दिया थोड़ा सा सम अप करके। ठीक है। कई लोगों को समझ में आया होगा और तो कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है। बट ये बहुत शॉर्ट टॉपिक होने वाला है, तो इसको समझना है। अब जो कंसर्न क्या है कि कल कंपनी ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी ये हमको भी नहीं पता है। हम सिर्फ एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि भाई अच्छा ये जो ट्रेंड बन रहा है, यही कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी 2 साल में, बिकॉज कंपनी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी आई है तो ये ग्रो करेगी। जैसे सोलर सेक्टर आज की डेट में 80%, 60%, 50% सब्सिडीज मिल रही है लोगों को, तो सोलर लगाना पसंद कर रहे हैं। तो किसका सपोर्ट है? अल्टीमेटली गवर्नमेंट का सपोर्ट है। तो वहां पे जो कंपनीज जैसे वारी हो गई, अदानी पावर हो गया, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो उसके अंदर काम कर रही हैं, उनके स्टॉक प्राइस थोड़े बढ़ते जा रहे हैं। ओवरऑल कौन सा समझ में आया सबको? सर मतलब जिस कंपनी का बिजनेस मार्केट में अच्छा चल रहा है उसके स्टॉक प्राइस बढ़ेंगे, ऐसा समझ सकते हैं। बोल सकते हैं। और तो ऐसे भी कंपनी है जिनका काम अच्छा चल रहा है, लेकिन वो अकाउंट वाइज सही नहीं चल रही है, ऐसे भी कई कंपनी। ठीक है। तो दैट्स अल्टीमेटली डिपेंड ऑन ऑपरेशन स्ट्रक्चर की ऑपरेशन कैसे क्या हो रहा है। ऑपरेशन मतलब ये पेट वाला ऑपरेशन नहीं, वो कंपनीज के हाँ ऑपरेशन। ठीक हाँ है। सर। यस। तो आगे बढ़ू, यहाँ तक सबको समझ में आया बेसिक ओवरव्यू। अदरवाइज मुकेश ने और इसे समझाया था आपको थोड़ा हम। ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया? सर आईपीओ को फुल फॉर्म क्या बताए थे आपने? इनिशियल पब्लिक ऑफर। जी। ठीक है। आगे बढ़ो, अभी स्टार्टिंग करें। हाँ यस सर। सर। अब जो चीज है कि देखो इतनी सारी कंपनीज है, मुझे भी याद नहीं कितने लोग के नाम है। ठीक है। बहुत सारी कंपनी। अब उसमें से मेरे काम की कंपनी कौन सी है वो कैसे चेक करूंगा मैं?
जैसे मैंने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है एक शादी के लड़के के लिए, तो मैं किसको दूंगा, बहुत सारे लोगों को दूंगा, उसमें जो जो मेरे को लगता है कि इस चीज में फिट बैठ रहा है वो मुझे लाके देंगे उसकी फोटोज, करेक्ट है। तो उसमें से मैं एक से सिलेक्ट कर लूंगा जो मेरे को लगता है कि सही में होना चाहिए, राइट है। यही सेम चीज यहाँ पे होती है। आपके जो पैरामीटर्स आप सेट करते हो आपकी स्ट्रेटेजी, उसके हिसाब से क्या स्टॉक्स है उसको प्रेडिक्ट करना आपके लिए एआई कर देता है। कैसे करता है, लेट मी शो यू। सो ये कुछ ऐसा डैशबोर्ड होता है, कई लोगों ने इसको देखा होगा आई गेस, राइट। तो ये इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है वो मैं सबसे कवर नहीं करने वाला अभी, ठीक है। ये जिनको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा छोड़ देना अभी अब, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब देखोगे तो ये निफ्टी सेंसेक्स आपको दिखा रहा होता है यहाँ पे। अब जो मैं जो बात कर रहा हूँ वो डिफरेंट बात कर रहा हूँ, ये तो स्टॉक मार्केट हो गया, मैं यहाँ पे इसको सर्च करने के लिए यूज करूंगा। और जो हम पढ़ रहे थे प्रेडिक्टिव एआई, तो यहाँ पे मैं चैट जीपीटी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एंड जो लोग भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो गए, आप एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो कि मेरे को स्टॉक मार्केट सीखना है, तो हम उसका भी कोशिश करेंगे लाने का, ठीक है। या सो फिलहाल के लिए अभी इतना समझो कि चैट जीपीटी में कैसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने जो मेरे स्ट्रैटेजी बोलाई मैंने आपको, तो आप जब यहाँ पे देखोगे, मैंने पी रेशो की बात की थी, पीवी रेशो की बात की, तो यहाँ पे आप, मैं इसको आपको जो प्रॉम्प्ट लिखूंगा अभी मैं वो ऐड भी कर दूंगा, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट सम अमाउंट, इसको एग्जैक्टली बताना चाहते हो कि कितना अमाउंट आपके पास, वो भी लिख सकते हो। आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट सम अमाउंट इन स्टॉक मार्केट which have large potential to grow in next 1 year लेते हैं, ठीक है 1 year, ठीक है। मैंने एक नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट ऐड किया विदाउट माई स्ट्रैटेजी, इसको मैं ऐड कर दिया, तो ये कुछ रिसर्च करेगा। अभी जो रिसर्च है, अगेन एक चीज आपको बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे, कि वो जो रिसर्च करता है वो डेटाबेस के बेसिस पे करता है। जो अगर एग्जांपल के लिए किसी एक कंपनी है जो थर्ड पार्टी कंपनी है जिसको अपना स्टॉक मार्केट का कुछ बेचना है या प्रमोट करना है, या कई लोग यहाँ पे पैसे ही पे करते हैं कि हमारा स्टॉक प्रमोट करो आपको इतने पैसे मिल जाते हैं, तो ऐसे भी लोग होते हैं। अब जो चैट जीपीटी का एलएलएम है वो भी वैसे ही काम करता है, उन सभी डेटाबेस को खंगालता है और उसमें से जो बेस्ट बेस्ट आपके अकॉर्डिंग, जो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, जहां जहां ये इसे लिखा होगा कि 1 year में पोटेंशियल इन स्टॉक्स का बढ़ने का, वही स्टॉक्स आपको यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है। तो यहाँ पे अंधा विश्वास आपको लेके जा सकता है, डुबा सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको रुक के जाना है। जैसे एनवीडिया से, इसने शायद फॉरेन का दिखाया मेरे को, इन इंडियन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। मैं आपको दोनों डिफरेंट, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये मेरे को देखो यहाँ पे सेक्टर बता रहा है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि भाई आईटी सेक्टर अच्छा बढ़ रहा है, डिजिटल सेक्टर बढ़ा है, बढ़ रहा है, ठीक है, क्लाउड बेस्ड एआई सर्विसेज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे इशू भी बहुत आते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इसने बोला कैपेक्स वाले, ठीक है, जैसे बैंक्स हो गए, जो रिन्यूएबल एनर्जीज हो गई, पावर हो गया, इस टाइप की चीजें जो रोड्स बना रहे हैं उनके साथ चीज, और 12 से 15% आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लार्ज कैप वगैरह से बताया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि सजेस्ट 10 स्टॉक्स। हेलो सर, एक क्वेश्चन है मेरा। यहाँ पे जो 12 से 15% रिटर्न दिखा रहा है, वो मंथली का हम्म होगा या ईयरली? हम्म अब जो आपको नंबर्स दिखाए जा रहे हैं वो नंबर्स आप ध्यान से पढ़ोगे ना वहां पे, तो वो देखो ये ऐसी वेबसाइट्स के होते हैं, तो आपको वही आपका यस बेस आपको सर। बता रहा हूँ क्या है, ठीक है। अब वो 12 से 15% कहीं पे लिखा हुआ किसी वेबसाइट पे, तो आपको वहीं पे वो दिखा रहा है, ठीक है। अब आगे आते हैं। देखो इसने एच डी एफ सी बैंक, इन्फोसिस, ठीक है, टाटा स्टील, भारतीय एयरटेल, ठीक है, हमको ये 10 कंपनी ने रिकमेंड किया है। ये वाली कंपनी हो गई जो ये रिकमेंड कर रहा है। अब एग्जाम्पल के लिए आपको शेयर प्राइस चूज करना है, इन लेस, आई वांट दैट स्टॉक्स which have under 200 प्राइस, ठीक है। अभी देखना ये जो चेंजेस है वो हो जाएगा, अभी आपको एक करके दिखाऊंगा मैं आपको, बाकी स्ट्रैटेजी भी चलेंगे हम धीरे धीरे, ठीक है। मैं शॉर्ट टर्म पे नहीं जाता, मैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं दिन भर स्टॉक मार्केट बैठे और करते रहूँ। मैं एक बार डालता हूँ, मेरे को बैंक में जो पैसे मिलते हैं थोड़े तो बाहर से मिल जाए तो ठीक है, और बाद में मुझे नीड पड़ती है वही निकालता हूँ इंस्टेंट। तो ये देखो आईओसी, पीएनबी,
108 प्राइस बोल रहा है, आई गेस इसका प्राइस ज्यादा बढ़ गया हल्का सा, ठीक है। गेल, कैनरा बैंक इसने बोला है, और ये कुछ मोटर मदरसन करके है, इसका ही बोला इसने। इनके यहाँ पे इसने ये भी रिकमेंड किया कि ये स्टॉक्स इतने हैं और सेक्टर्स इनके क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे आईओसी इधर जाके, जैसे एट आईओसी, इसका प्राइस आपको यहाँ पे दिख जाएगा 172। अब इसका आप चेकआउट कर सकते हो कि भाई क्या चीज है, सारी चीजें सही जा रही है नहीं जा रही है, वो सारी चीजें आप इधर से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपको चेकआउट करना है कि भाई क्या रहा है इसका पोजीशन, क्या हिस्ट्री रही है, क्या ज्योग्राफी रही है, वो सारी की सारी चीजें आप इसमें चेकआउट कर सकते हो। आपका स्टॉक प्राइस इतना था, कब था ये, मतलब अगर आपने, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने 13 नवंबर को इस टाइम पे इन्वेस्ट किया होता है, इसका प्राइस था 79, और अभी कितना प्राइस है 172, तो आपका प्रॉफिट हुआ रहता। वहीं पे यदि आपने इस डेट को यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता 194, तो आपका लॉस हुआ रहता। तो लॉस और प्रॉफिट वाला गेम कंप्लीटली चलते रहता है। अब जो मैं चीज बताना चाह रहा था आपको, प्रेडिक्शन वाली, ठीक है। अब जो मैंने प्रेडिक्ट किया था एक स्टॉक, उसका नाम था, क्या नाम था, लेट मी शो यू। मैंने शो किया था शायद ना, एक स्टॉक था मेरे पास में, क्या नाम दिया था उसका मैंने, RRP सेमीकंडक्टर, ठीक है। सो मैंने ये स्टॉक का नाम दिया था, आपको याद होगा, तो इसका RRP सेमीकंडक्टर, ठीक है। आ गया, आया नहीं क्या? कहाँ पे इशू आ रहा है? ये तक कहीं लाया तो नहीं हम लोगों ने। ये भी कई सारे स्टॉक्स जो मैं देखते रहता हूँ इनको, ठीक है। यस, किसी का हैंड रेज है, क्या बोलना चाह रहे हो सर ये कहाँ से जाके ऑप्शन ओपन कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। आप? अच्छा ठीक है, इसको मोबाइल फोन में ओपन कर दूंगा, ठीक है। इस पे स्टॉप हाँ। स्टॉप कर दे थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत। वेट फॉर सम टाइम, मोबाइल पे करता हूँ, ठीक है, जस्ट कुछ सेकंड और दीजिए। तो ये मैं जो कंसर्न बोल रहा था आपको, मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता ताकि आपको एक क्लियर हो जाए कि भाई क्या चीज चाह रहा था मैं, ठीक है। चैट जीपीटी वाला, उसके अंदर फिर मोबाइल पे करते हैं, ठीक है। तो आप ये देखोगे तो ये सारी चीजें आपको दिखा दी गई, इसमें वो कुछ स्टॉक्स रिकमेंड किए। तो यहाँ पे इसको अपनी, जब मेरे को स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल, जैसे मैं आई वॉन्ट 10 स्टॉक्स या 20 स्टॉक्स लिस्ट विच हैव, अब जो स्ट्रैटेजी है, अगर किसी को लिखना हो लिख सकते हो, या फिर मैं ये खुद फॉलो करता हूँ, जैसे मुझे पी रेशो शुड बी अंडर 15। मैं 15 या 10 प्रेफर करता हूँ, 10 और 15, 10 to 15, ठीक है। इसके अलावा जो मुझे चाहिए वो पीबी रेशो चाहिए, पीबी रेशो शुड बी 2.1, ठीक है। इसके अलावा मैं और एक चीज देखता हूँ, ROE, ये होनी चाहिए 20% एटलीस्ट, ठीक है। ये पैरामीटर्स है, बाकी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, पर रिसर्च करोगे उसके बारे में आपको समझ में आएगा सारी चीजें क्या होती है। यू हैव इंटरनेट कनेक्शन, सो ये भी 22% ही चाहिए होता है, मैं 22 करता है इसको फिलहाल के लिए। इसके अलावा EPS ग्रोथ चाहिए होगी मेरे को, एटलीस्ट ये भी 18% या 15%, अगर मिलती है 15% करते हैं इसको, 15% ईयर ऑन ईयर, ठीक है। इसको YOU लिखते हैं हम लोग। और डेप्ट टू इक्विटी, आई गेस 0.5 से लेके 0.25 तक रहा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। 25 करते हैं इसको, 25 तो बहुत कम हो गया, ठीक है। प्रमोटर, जो मैंने कहा था भाई, होल्डिंग होनी चाहिए उनकी भी, एटलीस्ट मेरे हिसाब से वो 50% के आसपास रही तो भी चलता है, बिकॉज 50% के मालक वो है, तो कंपनी चल सकती है आराम से। लेकिन अगर उसके नीचे है तो वहां पे वो झगड़े हो जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा, कई बार वो मिसकम्युनिकेशन हो रहा होता है, फिर वो तू मैं चालू होती है इन कंपनीज में, फिर वो अल्टीमेटली स्टॉक का प्राइस गिर रहा होता है, ठीक है। और मेरे को सेक्टर चाहिए ग्रोइंग वाला। ग्रोइंग भी अब कैसे, मतलब ग्रोइंग तो हर सेक्टर अपने आप में देखोगे, तो अगर पिछले साल एक सेक्टर 5 पे था, उसने ½ % भी ग्रोथ किया है तो ग्रोइंग है ना। लेकिन ग्रोथ में आपको चाहिए क्या, जैसे एग्जांपल की जो मैं ग्रोथ देखता हूँ भाई, कि मेरा पैसा जो है वो 10 to 20% या 50% बढ़ना चाहिए, 15%।
तो इतना बढ़ना चाहिए। अब कई लोग जो बोलते हैं कि भाई 1 लाख डालो 25 लाख निकालो, वो बहुत रेयर सिचुएशंस होती है कई बार, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग ठीक है उसके लिए, बट मैं वो रिकमेंड किसी को नहीं करता। और उसके बाद में ये भी बताओ कि भाई क्या है ये 15, आपको ओवरऑल ग्रोथ इतनी चाहिए या फिर एन्युअली चाहिए? तो मैंने कहा मुझे भी एन्युअली चाहिए, बिकॉज ठीक है एनुअल की ला लेंगे ना। ठीक है। अच्छा, AN, ठीक है, फिर से स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। एनुअली होनी चाहिए। इसके अलावा स्टॉक प्राइस नियर टू सपोर्ट लेवल नॉट पीक, इसको आप चाहो तो डाल सकते हो या फिर छोड़ दो फिलहाल के लिए, ठीक है। अभी जो मेरी रिक्वायरमेंट थी इसके हिसाब से मैंने इसको ऐड कर दिया। रिसर्च प्रॉपरली एंड एक्ट लाइक अ फंड मैनेजर, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट मैनेजर कुछ डाल सकते हो, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ मैनेजर जो भी है। तो ये आपको एक इंस्टिंक्ट वाली चीजें होती है ना, वो आ जाती है यहाँ पे। अब मैं इसको प्रॉम्प्ट ऐड कर रहा हूँ, तो आप देखोगे ये 2 रिस्पॉन्सेस क्रिएट कर रहा है मेरे लिए। आपने नोटिस किया था वो सोच रहा है पहले ही कंपेयर में? ऑप्शन आया नहीं क्या, क्या बोला इसको? few more seconds, I think। शो क्यों नहीं रहा इसमें? आया कुछ? नहीं आया, कोई बात नहीं, एक नया ही हम वो ले सकते हैं टैब। ठीक है, मैंने ये प्रॉम्प्ट दे दिया, तो ये देखो सर्च करेगा, अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा कुछ। ठीक है, क्या लिखा इसने? ओके, ठीक है, अभी कुछ इन्होंने देखा, रिसर्च की थोड़ी बहुत, नहीं लगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे आप देखोगे अभी इसने शायद दूसरे इसने कुछ मुझे बना के दे रहा था। तो कई बार टैब्स का भी इशू आता है, या फिर आपकी जो डेटा है उस डेटा के बेसिस पे कोई स्टॉक्स नहीं मिल रहे होते उसको, तो कई बार हमें थोड़ा बहुत फेरबदल करना पड़ता है, ठीक है। इसको 10 को 10 कर देते हैं एक बार, ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि इसके बाद में प्रेडिक्शन आ गया सर, रेडी तो हो गया, अभी जस्ट पैसे उठा के डालने हैं। एक बार चेकआउट करना पड़ता है, साथ बताऊंगा आपको कैसे करना होता है वो भी, तो वेट फॉर सम टाइम। इसके अलावा इसको भी ऑन करते हैं मोबाइल फोन को, ताकि आपको इसमें समझा पाऊँ मैं भी। और एक स्क्रीनर नाम की वेबसाइट भी होती है, वो भी आपको काफी हेल्प करती है, ठीक है। ठीक है, so इसमें से कुछ चीजें निकालते हैं, जैसे पीवी रेशियो, पी रेशियो अंडरस्टूड, ठीक है। ROE भी फिलहाल हटाते हैं, EPS तो चाहिए अपने को, बाकी ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग, ओके, ग्रोइंग सेक्टर, ठीक है। लेट्स चेक क्या हो रहा है। और कई बार क्या होता है, जब हमें
डिसीजंस नहीं मिल रहे होते, हम लोग अपने जो पॉइंट्स है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे को पी रेशियो अंडर 10 चाहिए या फिर 20 चाहिए, बिकॉज 10 के अंदर क्या होता है कि ग्रोथ अच्छी मिल जाती है हमें, ठीक है, मतलब पैसे डूबते नहीं मैक्सिमम टाइम पे, ऐसा मुझे मानना है। बाकी कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ भी अनसन जब उठे भाई स्टॉक उठ रहा है डालो पैसा तो कई बार डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो हम एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल चेकआउट करते हुए कैसे हो सकता है। एंड ऐसा नहीं कि ये चीज होती है, जैसे सीए लोग होते हैं वो बैलेंस शीट चेक करते हैं, कई सारे लोग होते हैं जो चार्ट, जिनको पढ़ना आता है चार्ट्स पढ़ते हैं, तो कई सारे स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं, ठीक है। सो मैं बात कर रहा था, ये आ क्यों नहीं रहा है मुझे, क्यों समझ नहीं आ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चीज तो हम बाद में निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, कैसे बता रहा हूँ क्या हो रहा है। अच्छा ये पूछ रहा है इंडियन, हॉट फॉर 1.28 सेकेंड। इमेजिन करो कोई सुन, सर्च किया उसने, जब भी उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला था जब आपको आंसर कर रहा हो, तो ये सही तरीका होता है। कई बार अभी आप उसको देखो, 10 स्टॉक विच कैन बी ग्रो 10% इन फ्यूचर, आपको 25-30 स्टॉक को रिकमेंड कर देगा, सोचेगा ही नहीं। लेकिन जब हम बोलते हैं ना एक स्पेसिफाइड प्रॉम्प्ट हम जब डालते हैं, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन अच्छे रिजल्ट आते हैं, ठीक है। सो टाइम बहुत तेरा पैसे इतना मिलता नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म से अप्लाई करते हैं, बाद में सर ये चेक करता हूँ मैं। हम्म, ये आ गया वीएफसी, ठीक है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, कोल इंडिया, ठीक है, इंडस टावर, ये कुछ है स्टॉक्स जो मुझे रिकमेंड करे गए। सो इनको भी आपको मैं जस्ट दिखा रहा हूँ और मोबाइल फोन के अंदर कि इनके प्रमोटर होल्डिंग कैसे चेक करना है, कैसे चेक करता हूँ मैं। तो दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइस, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये आएगा लिस्ट, ठीक है, आपके सामने लिस्ट तो आ गई ना, अभी इसी को हम लोग वहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है। मैं ये स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ अभी 1 सेकंड के लिए, और अपनी मोबाइल फोन की स्क्रीन आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। अब प्रेडिक्शन का मतलब ये है कि भाई एक डेटा बेस पे आपको उसने प्रेडिक्ट करके बताया कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब ये होगा ही होगा, गारंटी नहीं है, तो चांसेस ज्यादा है। एआई कैटलिस्ट क्या हो रहा है इसको, हाँ हो गया, ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है आपके सामने, जो स्टॉक्स थे भी उसी को हम यहीं पे सर्च करके नो देखेंगे। सर, नहीं हो रही। हो रही होगी, ठीक है। अब जो मैं अब हो आरआरपी रही की है। बात कर रहा था, आई गेस वो ये रहा स्टॉक जो इतना अच्छे से उठा था, मतलब मैं एग्जिट भी आराम से ले सकता उस टाइम पे और एंट्री भी आराम से ले सकता था, बट मैंने लिया नहीं, सॉरी फॉर दैट। तो अभी जो स्टॉक देख रहा था मैं, स्क्रीन देख रहा था अपने लैपटॉप की, तो एक था हमारा पास में पावर फाइनेंस लिमिटेड, PFC। जैसे मैंने सर्च किया, इसका प्राइस आपको दिख रहा होगा, 375 रुपये है यहाँ पे, ठीक है। अब सर्च कैसे करना होता है वो देखते हैं हम, ठीक है। ये देखो उठा है स्टॉक, मतलब 2023 में इतना था और वो ग्रोथ उसकी अच्छी खासी दिखा रहा है। अब सबसे पहले समरी पे जाते हैं हम लोग, तो नीचे आपको दिखेगा कि कितने लोग इसको बेचना चाह रहे हैं, ये आपको बेट दिख रहा है, कितने लोग लेना चाह रहे हैं, सब दिख जाएगा यहाँ पे आपको। जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो कौन सा सेक्टर है, फाइनेंस है, ठीक है, मतलब ग्रोइंग तो है बोल सकते हैं हम लोग, ऊपर से एनबीएफसी हो सकती है मेजरली, ठीक है, हाँ है। इसके अलावा देखो प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, 55.99, मतलब ठीक है, हमारा सेकंड जो एक था वो भी पास हो गया, इसने कर दिया। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में इतना है, आया है, रिटेल इन्वेस्टर से इतना है, इसके अलावा अदर डोमेस्टिक से इतना है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इतना है, मतलब ठीक है। इसके अलावा आप नीचे देख सकते हो कि इसने डिविडेंड कितने दिए, मतलब डिविडेंड का काइंड ऑफ एक आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है, आप स्टॉक होल्ड करते हो तो कुछ समय के बाद में, पर स्टॉक पे इन्होंने शायद 3 रुपये बांटे, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें हो गई। अब जिसको चार्ट पढ़ना आता है चार्ट पढ़ेगा, यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, सारी चीज चेकआउट करते हैं। इसके अलावा ऑप्शन पे आप जा सकते हैं, यहाँ पे आपको बिड दिख जाती है, ठीक है। इसके अलावा कोई न्यूज देख सकते हो, रिसेंट में कोई न्यूज आई है कि इसकी, तो 6 ऑफ अगस्त को कुछ आई थी यहाँ पे न्यूज, और नीचे आप देख सकते हो कुछ न्यूज अगर आई हुई तो दिख जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और कई लोग कैसा इंडायरेक्टली गवर्नमेंट की चीजें चेकआउट करते हैं, गवर्नमेंट का कुछ फंड आ रहा है, गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही है, तो उसका किस पे इफेक्ट पड़ सकता है, किस पे प्रॉफिट हो सकता है, उस चीज चेकआउट करते हो, उसके फंडामेंटल्स आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो पी रेशियो आपको दिख रहा होगा वहाँ पे ऊपर, दिख रहा है 7.88, हमारी कंडीशन क्या थी कि अंडर 8 होना चाहिए, करेक्ट है। एम आई ऑडिबल और नॉट, मेरी वॉइस आ रही है नहीं आ रही।
यस सर, आ रही यस है। सर, यू आर ऑडिबल। ओके, थैंक यू। तो टाइम टाइम बता दिया करो, वरना मैं ऐसे फ्लो में चलते रहूंगा, ठीक है। दूसरा मेरा जो था पीबी रेशियो, मैं कितना चेकआउट कर रहा था कि भाई 2.1 होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, करेक्ट है। इसका देखोगे आप तो 1.50 है। आरओसी जो मैं बात कर रहा था वो 20% की बात कर रहा था, यहाँ पे तो 20.40% है। किसी का म्यूट अनम्यूट हो गया, प्लीज म्यूट कर दीजिए। ओके, थैंक यू। इस इसका है, प्लीज म्यूट कर लो, अच्छा रहेगा ना, जी, किसी को दिक्कत नहीं आएगी। नीरज जी प्लीज म्यूट कर दीजिए। ओके, थैंक यू। कहाँ पे थे हम लोग? हाँ। तो मैं बात कर रहा था आरओसी की, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, मतलब वो 9.74 है, बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि अंडर 22 के आसपास होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, ये उसमें फिट बैठ रहा है। इसके अलावा इसने डिविडेंड यील्ड मतलब 3.81% बांटते हैं, ऐसा कुछ ना बोलना है। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मैंने बोला था कि मेरे को थोड़ा कम चाहिए था, बट इनका थोड़ा ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है, मतलब मेरे को चाहिए था 0.25, बट यहाँ पे देखोगे तो 5.24 है। अब एक पैरामीटर मेरा सेट नहीं बैठ रहा है। अब होता है ना, हम बोलते हैं लड़का ठीक है, अच्छा है, सब कुछ सही है, अब थोड़ा सा सर वो उसके यहाँ से बाल चले गए। तो अब आपकी चॉइस है, सिलेक्ट करना है वरना नहीं करना है, तो वही सेम चीज यहाँ पे होगी, ठीक है, तो वो चीज होगी। इसके अलावा रेवेन्यू कितना है इसका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, लॉस में है, सारी चीजें आप इधर चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा मंथ ऑन मंथ ग्रोथ या फिर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देख सकते हो। फाइनेंसिंग क्या हो रखी है, इन्वेस्टिंग देखो माइनस में दिखा रहा है, मतलब कुछ तो इशू है इसमें, ऐसा लग रहा है मुझे। बाकी ठीक है, कैश फ्लो कैसा क्या, सारी चीज दिखाती है यहाँ पे। अब कई सारी कंपनी कैसी होती है, जैसे फाइनेंशियल टर्म्स में ऊपर से बहुत अच्छी दिखती है, जैसे भी लेंस कार्ड की हम बात करें तो उसका जो कॉस्टिंग है बहुत हाई है, मतलब वैल्यूएशन बहुत हाई लगाई गई है अल्टीमेटली। और ऐसा भी नहीं उसका पूरा का पूरा पैसा वो उसमें जाएगा, क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रोथ में वो जाएगा, जो पुराने इन्वेस्टर्स थे उनको पैसे देके एग्जिट करवाने में जाएगा पैसा। तो चेकआउट करना पड़ता है सारी चीजें की भी क्या क्या चीजें हो रही है आईपीओ के अंदर या फिर जो स्टॉक मार्केट में आप कर रहे हो। तो अब जैसे कि ये सारी चीजें हो गई, अब प्रिडिक्शन आपको बनाना है अपना कि भाई नंबर्स तो मेरे फिट बैठ रहे हैं, प्रिडिक्शन क्या है कि भाई अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो से कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा और लगता है कि कंपनी ओवरऑल ग्रोथ में आएगी, जैसे आप इधर देखोगे अ, मेरी स्क्रीन हो रही है क्या, स्टॉप हुई? सर स्टॉप हो तो गई। हो गई सर। मोबाइल फोन की नहीं शो नहीं सेंसर हो की रही प्रॉब्लम। सर। हाँ हाँ, समझ गया, एक सेकंड। तो जब आप इसको देखते हो ना तो आपको अभी दिख रही है? यस सर। दिख रही है, दिख रही है। ठीक है। तभी आप देखते हो यहाँ पे, तो ये आपको इधर ऐसे सारी चीज दिखाती है। अब देखो यहाँ पे आपको स्टॉक्स, ये जो लाइंस है, ग्रीन और येलो, ग्रीन और रेड, इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। रेड का मतलब लोग समझते हैं सेल है, लॉस है, और ग्रीन का मतलब प्रॉफिट है, और कहीं हद तक सही भी हो। बट ये एक तरह से ट्रेंड आपको समझा देगी कि ट्रेंड लाइन कैसे चल रही है, ठीक है। अब जैसे 375 पे है। अब अगर आप कल के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो भैया मैं तो दूर रहो इससे, लेकिन हाँ आपको लगता है कि लास्ट 6 मंथ में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, एक साल में कर सकती है, देन यू शुड इन्वेस्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे किसी ने इन्वेस्ट किया होगा 560 पे, तो उसका प्राइस तो बहुत कम हो गया ना अभी। लेकिन जिसने इधर 177 पे या फिर इधर नीचे इन्वेस्ट किया होगा, जब इसका प्राइस बहुत कम था, मतलब तब की बात हो रही 2023 की बात हो रही है, 80 रुपये प्राइस था इसका, तो उसके प्राइस अल्टीमेटली बहुत ज्यादा बन गया। और जिसने एग्जिट भी कम से कम 500-700 पे लिया होगा, उसके अच्छे खासे पैसे बन गए। तो दैट्स द होल सिनारियो, ठीक है। इसके अलावा एक पीएफसी हमने बोला, इसको आप यहाँ से ऐसे चेक लिस्ट पे डाल सकते हो, जो भी आपकी लिस्ट है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे को इसमें रोहित पे डलवाना है, सेव चेंजेस कर दिए तो मेरे पास में रहेगी सेव लिस्ट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अभी हम जो बात कर रहे थे, और तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने कौन सी कंपनी थी, और एक सेकंड बता रहा हूँ। एक सर्च किया बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, ये बड़ौदा, ये भी काफी अच्छी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ा, इसका प्राइस कितना है 285। आपको लगता है कि भैया लॉन्ग टर्म में बैंक अच्छा ग्रो कर सकती है, अच्छे काम कर रही है, अच्छा अच्छा इसका रिस्पॉन्स है, अच्छी सारी चीजें कर रहे हैं लोग, तो आपको लगता है ऐसा बढ़ना चाहिए, तो बढ़ दे सकते हैं आप। आज जिससे वो 2025 के अंदर ही, कौन से मंथ की बात हो रही है, लेट मी शो यू, ये अप्रैल के आसपास की बात हो रही है। इसका प्राइस था कितना, 193 रुपए, लेकिन अभी क्या प्राइस चल रहा है इसका, कितना चल रहा है, 285 रुपए। तो अल्टीमेटली अप्रैल से लेके अभी नवंबर, मतलब मोटा मोटा पकड़ लो कितने मंथ हो गए, 7-8 मंथ, ठीक है। 7-8 मंथ में जितने इन्वेस्ट किया होगा उसका डबल हो गया। समझ में आ रहा है पॉइंट पे क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये हाँ सर। एक ओवरव्यू है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर पैसे ही बढ़ते हैं। अब किसी ने एग्जांपल के लिए 250 या 300 पे इन्वेस्ट किया है और उसका प्राइस कम हो गया, 150 हो गया, तो पैसे डबल डूब भी गए, ठीक है, ये भी होता है। तो थोड़ा रिसर्च इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हो गया, भाई समरी पे आते हो आप।
समरी ध्यान से देखोगे तो आपको ये सारी चीज दिखाते हैं, इतने लोग बेच रहे हैं, मतलब 23,311 क्वांटिटी बिक रही है इसकी, कितने के भाव से? 285 के भाव से। नहीं गलती हम, 1.5 रुपए में 2 किलो, 1.5 रुपए में 2 किलो, 1.5 रुपए में 2 किलो, वैसा काम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आज जब आप नीचे आते हो तो देखो इसका प्रमोटर का कितना है, मतलब 63 है, मतलब बैंक तो ठीक है बोल सकते हैं, प्रमोटर्स के पास में ही बहुत सारा पैसा है। अब जब नीचे आते हो आप तो आपको डिविडेंड मिलता है कि 8 रुपए इन्होंने पिछले मंथ बांट, मतलब पिछले मंथ नहीं बोलूंगा, जून के अंदर बांटे हैं, इसी साल के अंदर, ठीक है। पिछले साल इन्होंने 7 रुपए बांटे थे, मतलब अगर आपके पास में एग्जाम्पल के लिए 1 करोड़ है रुपए, और 1 करोड़ रुपए है, और आपको गलती से उन्होंने 10 रुपए दिए पर स्टॉक के पीछे, 100 रुपए के पीछे, तो आपका 10 लाख रुपए आराम से बच जाता है 10% के हिसाब से, तो वो एज अ डिविडेंड मिलता है एक्स्ट्रा। ये एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसा होता है, बाकी आपकी चॉइस, आपका पैसा कितना होल्ड है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखोगे तो ये साइड में आपको चार्ट दिख जाता है, ऑप्शन चाहिए। अब जो मेरे काम की चीज थी वो फंडामेंटल, यहाँ पे देखो पी रेशो कितना है इसका, 6.4, मतलब कि भाई अंडर परफॉर्मिंग कंपनी, मतलब परफॉर्म अच्छा कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यू कम है मार्केट से। इसके अलावा पीवी रेशो भी ठीक ठाक है, आरओसी भी ठीक ठाक है, डेप्ट टू इक्विटी रेशो नहीं दिया गया है, तो मेरे हिसाब से डेप्ट होगा ही नहीं फिर, ठीक है। अब बाकी पता नहीं, डिविडेंड भी अच्छा खासा है, और बाकी सारी चीजें प्रॉफिट बैठ रही है, प्रॉफिट वगैरह फिर सब कुछ सही चल रहा है, ऐसा कोई मुझे इशू यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो मुझे लगता है इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अब जब कोविड आया था तभी कंपनी नीचे आ गई थी, उसके बाद इसने उभर के आई और अभी ऊपर जा रही है। और जब कोविड नहीं था उसके पहले अच्छा परफॉर्म करती, बट देखोगे तो इससे 7 से 28 पे ग्रोथ कर गई है, मतलब काफी अच्छा इसका मुझे लगा कि ग्रोथ हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें यहाँ पे, जैसे ग्रॉस एनपीए हो गया, बहुत ऑपरेशनल रेशियोज यहाँ पे दिखा रहे हैं, कासा, कॉस्ट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट का दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सीएजीआर दिखा रहा है। इसके अलावा वैल्यूएशन रेशियो दिखा रहा है, तो सारी चीजें आपको अगर पढ़ते आती है, थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो आप कर सकते हो। सो ये चीज होगी। अब जैसे कि मेरा स्टॉक मार्केट में जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो नहीं बोलेंगे, तो चिल्लर ही बोलेंगे, मैंने काफी कम कर दिया फिलहाल भी, बिकॉज मुझे लास्ट मंथ एक इन्वेस्टमेंट करनी थी भारी, तो उस चक्कर में मैंने यहाँ से निकाल लिए पैसे, तो यहाँ पे 3-4 हजार पड़े हुए हैं। कितने पड़े हैं? 3,822 रुपये पड़े हैं। तो मेरे पास में टाटा के कम से कम फिर भी 300-400 शेयर पड़े हुए थे, जो मैंने खरीदे थे 300, यहाँ को प्राइस दिखा रहा है, मतलब मैंने प्राइस पे खरीदे 357 पे समझ लो, और 77, 700 का प्राइस चल रहा है अभी एग्जाम्पल के लिए। तो नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका प्राइस चल रहा है 388, मैंने खरीदे 357 पे, ठीक है। तो इसको मैंने जो 300 क्वांटिटी खरीदी थी, वो आई थिंक मैंने खरीदी थी 100 समथिंग रुपए पे, मतलब 180 या 90 पे खरीदी थी मैंने उस टाइम पे, तो उस टाइम से 300 तक पे होल्ड थे, मैंने बीच में बेच दिए, जितने स्टॉक बचे उसका एवरेज प्राइस यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसके अंदर प्रॉफिट है, लॉस है, मैंने मिहाई के अंदर अच्छे खासे पैसे बनाए थे लास्ट टाइम, ठीक है। इसमें मैंने आई गेस काफी कम इन्वेस्टमेंट किया था, काफी अच्छा प्रॉफिट लिया था। लेट मी शो यू दैट पर्टिकुलर थिंग। अब ऐसा नहीं कि हर टाइम पैसे ही बने, ठीक है, मैं सिर्फ सक्सेस स्टोरी बता रहा हूँ, मेरे पैसे डूबे भी कई बार हैं। इसका ऐसे रूल बोलते हैं कई लोग कि 1 साल तक अगर आपने पैसे आपने जितने इन्वेस्ट किए उतने बचा लिए तो आप बहुत सीख गए, लेकिन मैंने कई बार डुबाया है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इसमें कुछ सर इशू आ रहा है क्या? मेरे तो बहुत डूबे हैं सर। हाँ, तो वही तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसके, मतलब बेसिक कि आपको पता नहीं चाहिए आप कहाँ पे डाल रहे हैं पैसे, क्या हो रहा है। मैं इंट्राडे बैंक निफ्टी मत करती थी ज्यादा। मैंने आज तक इंट्राडे में हाथ नहीं पकड़ा है, ठीक है, ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, ना ही मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में गया हूँ मैं कभी। मैं लॉन्ग टर्म बस पैसे डाल दो, चलते हैं पैसे, ये नहीं हो रहा है पहले गेस। तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, बाद में डाली तो एकदम से हुआ। और ऐसा नहीं कि मुझे बहुत स्पेशलाइज नॉलेज है इस चीज का, ठीक है, मैं जस्ट बेसिक जानता हूँ, बाकी कुछ दोस्त है सीए भी है, वो समझा देते सारी चीजें, इस तरह से चल रहा है, ठीक है। ये तो होता ही है सर, जो न्यू कमर होता है तो सर हाँ, एक अरे प्रकार मजे की की बात फीस किसी को सर समझ समझ में नहीं। सर इस ठीक पे है, फीस कितना भी समझ स्टडी लीजिए। करे तो कम ही है सर। इतना भी स्टडी सॉरी। करे इसके ऊपर तो कम ही है सर। अब देखो अंडरस्टैंडिंग वाली बात हो जाती है, जिसको जितना समझता है उसके हिसाब से हम भी जाएंगे, हम भी कम। सर आपकी स्क्रीन। जस्ट मिनट, मेरी वॉइस आ रही है अभी? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो यही एक प्रेडिक्शन होता है, आपको ने रियलिटी में दिखा दिया कैसे काम होता है। और एज सच जो मैंने प्रॉफिट बनाया, ऐसा नहीं कि बहुत सीआर में कमा लिए होंगे, मोस्टली मैंने हार्ड डेज के अंदर 5 लाख के ऊपर भी नहीं गया हूं मैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बल्कि इन्वेस्टमेंट किया उस टाइप से, बट नहीं हुए, ठीक है। और मेरे को पता है कि मैं एग्जिट कब देना है, मेरे को जैसे पैसों की नीड आई, मैं उसको सिर्फ एक सेविंग अकाउंट के तरीके से यूज करता हूँ, सिर्फ कि भाई है, डाल दो, जब कभी नीड पड़ी तो निकाल लो, और मेरे को इसमें एक हैबिट सी बन जाती है कुछ इन्वेस्ट कर रहे बार बार, बस यही मेरा चलता है, इसके मैक्सिमम नहीं है, ठीक है।
बाकी म्यूचुअल फंड सजेस्ट करूंगा मैं कि उस पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लार्ज कैप मिड कैप में, ठीक है आपकी चॉइस है। तो ये ओवरऑल था प्रेडिक्शंस के बारे में। अब देखो यहाँ पे एआई वैसा नाच रहा था जैसे हम उसको नचा रहे थे। मतलब बोलने का ये अर्थ है कि भाई उसको हमने जब नए एडवांस चीजें बताई, उसने नई बैंक ऑफ बड़ौदा बताया, लेकिन यही चीज उसने फर्स्ट टाइम में नहीं बताई थी, आपने ध्यान दिया होगा तो। अंडरस्टूड? हाँ सर। ठीक है, तो इसलिए फिल्ट्रेशन आपको बेसिक नॉलेज है कि भैया आपको क्या। अब जब मैंने देखा, मेरे को वहां पे ऑप्शंस नहीं आ रहे थे, मैंने क्या सर्च किया कि पी रेशो मेरे को अंडर 10 चाहिए। तो इनिशियली कुछ कंपनी सर्च कर दिया, उसके बाद जो मेरे अदर पैरामीटर्स है वो मैंने समरी में जाके चेक कर लिया, प्रमोटर वाला चीज है, आरओसी वाला, ठीक है, पीवी रेशो हो गया आपका, डेप्ट इक्विटी रेशो हो गया। तो ये सारी चीजें आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो। अब फिलहाल ये जो चीज थी ये सिर्फ लर्निंग पर्पज से थी। एक प्रिडिक्टिव एआई मेरे को आपको समझाना था कि कैसे एआई एक प्रिडिक्शन में हेल्प करता है, लेकिन उसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जिनको यूज करना डेफिनेटली करो, जिनके पैसे डूबे हैं सबसे पहले लर्निंग समझो। और मेरी एक चीज आप सजेस्ट मानोगे तो इसको एक बार ऐसे कर सकते हो आप कि भाई 3-4 तरीके देखे आपने, इन्वेस्ट ना करते हुए सिर्फ आपने वॉच लिस्ट में डाला और चेकआउट कर रहे हो 3 महीने के बाद में, 4 महीने के बाद में, इसका प्राइस इतना तो लिख के रखा है आपने, और 3 महीने बाद चेक करो इतना है। तो आपका प्रिडिक्शन सेट बैठ रहा है, तो आपकी स्ट्रैटेजी कि आपको इतना इतना चेक करना था, आपने सही चेक किया है, उसका कुछ सही बढ़ा है, तो फिर उस स्ट्रैटेजी पे आप काम कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि 100 बार स्ट्रैटेजी काम ही करिए अच्छे से, हो कभी कभार नहीं भी करती, ठीक है। तो इसलिए लोग डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करते हैं कि जब 1 लाख रुपए है तो उसको 20,000 यहाँ डालेंगे, 20 वहां, 20 वहां, 20 वहां, 20 वहां। तो अगर 3-4 स्टॉक नीचे भी गिर गए तो ये 2 स्टॉक ऊपर उठ के उसको कवर अप कर दें। तो ये सारी चीजें यहाँ पे चलती है। तो हमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, ये तो एक दो स्ट्रैटेजी आपको पता है, 1% भी नहीं बाय द वे, ठीक है। यस। तो कई लोगों को समझ में आया होगा, कई लोगों के सर से ऊपर से गया होगा, मुझे पता है, बट ठीक है, एक स्ट्रैटेजी की तरीके से आपको समझ में आया होगा। यस पंकज जी, समझ में आया नहीं आया? यस सर, मेरा तो इंटरेस्ट भी है। समझ में आया कि नहीं? जो लास्ट टाइम बोल थे आपके, वो समझ में नहीं आया? मुझे मुझे समझ में ना आए ऐसा हो सकता है। चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बाकी इसको एक लर्निंग पर्पज से लेना, अगेन बोलूंगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ना ही मैं ये टिप भी पर काम करता हूँ। मैं जैसे एक लर्निंग पर्पज से, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है विद्या को किया है, वो आपको बताना था मेरे को, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे को अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिडिक्टिव एआई, ठीक है। अब प्रिडिक्टिव एआई जहां भी आता है, सबसे पहले एक चीज ध्यान देना कि 100% गारंटी नहीं होती, ठीक है, ये मन में पहले उठा लेना। प्रिडिक्टिव एआई आपको सिर्फ हेल्प करता है रिसर्च के अंदर कि भाई आप अभी, जैसे मुझे सर्च करना है, मैं एक एक कंपनी ओपन करूंगा, इसका पी रेशो है क्या, नहीं है, हटाओ इसको, इसका है क्या, नहीं, हटाओ इसको, इसका है क्या, नहीं, हटाओ इसको, ऐसे करते करते जो स्टॉक उठने वाला था वो मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए आपके फिल्ट्रेशन हेल्प एआई में डालो, आपके रिसर्च करो, उसके बाद में जो आपको लगता है ये प्रिडिक्शन करने में आपको हेल्प करती है कि भाई इस चीज से ये चीज इंप्लीमेंट करके ये चीज बढ़ सकती है, ऐसा कुछ कर सकते हो आप। देखिए उसमें एआई का इंपॉर्टेंस है, मैं आपको वो चीज समझा रहा था, ये कोई स्टॉक मार्केट की वीडियो नहीं, बाय द वे, ठीक है। यस, कोई क्वेश्चन है किसी का? मेरे तो बहुत डूबे सर, मैं तो क्रिप्टो में भी करता था। देखो मेरे को पर्सनली इन सब चीजों के बारे में बहुत डीप नॉलेज नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है, बस बेसिक्स है। लेकिन जहां तक मुझे पता है, क्रिप्टो कोई रेगुलेट नहीं करता, ना कोई गवर्नमेंट रेगुलेट करती, वो एक प्राइवेट करेंसी है, हम बोल सकते हैं। तो उसमें जब किसी का कंट्रोल ही नहीं है, कल पैसे डूब जाए किसी के तो क्या भरोसा है, राइट है। अब हमारे तो 5-6 हजार होंगे, लेकिन किसी के 5-6 लाख भी हो सकते हैं, किसी के करोड़ भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की, लाइक बीएससी, एनएससी, इसको रेगुलेट करती है सेबी, जिसपे नजर कहीं ना कहीं है सेबी की, ठीक है। तो कल पैसे डूब भी जाएंगे तो थोड़ा समझने में मिल जाता है कि चलो ठीक है, इसमें रेगुलेट कोई इन्वेस्टिगेशन तो करेगा अच्छे से। तो ये थोड़ी सी चीजें आ जाती हैं, तो इसलिए मैं सेफर ऑप्शन ज्यादा चूज करता हूँ एज कम्पेयर टू रिस्की, भले ही प्रॉफिट ज्यादा हो। अब कई लोग कहते हैं रिस्क है तो रिस्क है, और भी बहुत सारी चीजें आ रखी है मार्केट में, उस चक्कर में कहीं भी कुछ भी कर रहे होते हैं। तो डू योर ओन रिसर्च फर्स्ट, एजुकेट योर सेल्फ, देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग, ठीक है। यस, कोई डाउट है किसी सर का अभी? क्लास और किसमें हाँ। देना है सर? जी? सर क्लास किसमें देना? क्लास ये मुझे भी नहीं किसमें पता देना सर? एक्चुअली, और मेरे पास जस्ट लास्ट दिन आता है, मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है उस टाइम तक के, मैं उस टाइम पे क्लास एंड कर देता हूँ, ठीक है। एंड आई गेस और ये जान के आपको करना क्या है वैसे, बाय द वे? नहीं पूछ रही थी सर।
15 डेज आई गेस हो गए होंगे, और 10 डेज शायद चलेगी, मे भी मुझे लगता है, बिकॉज 25 डेज की क्लास होती है, जैसे एक मंथ बोला था आपको, तो एक ही मंथ क्लास होती है, उसके ऊपर नहीं आती, ये आप ध्यान रखना। एंड ठीक है। नहीं, मुझे क्या लगा फर्स्ट में 7 डेज की क्लास है, क्या लगा। 7 डेज। ठीक। सर वीडियो जनरेटिंग का टॉपिक हो गया। वीडियो जनरेशन का पार्ट मोस्टली हम कल ही कवर कर देंगे, कल परसों में। ठीक है, एक पार्ट, एक लेक्चर बचा है मेरा। ठीक हो जाएगा वो। बाकी प्रेडिक्टिव एआई इसमें मेरे को लगता है इसके ऊपर कुछ और कवर करना चाहिए, बिकॉज आई गेस यहाँ तक ठीक था। बाकी हम कल थोड़ा कन्वर्सेशन देख लेंगे, जो कि बात करने वाला काम नहीं हो गया। बाकी इसके ऊपर कुछ नहीं, जैसे हम जेमिना देखते हैं, फिर सीरी देखते हैं, पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन ले आए। ठीक है, मतलब एक रेप्लिकेशन, उसका सिर्फ हम एक थियरी पार्ट जानते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल करना है उसका, तो आपको मशीन लर्निंग पढ़नी पड़ेगी, जिसके बाद में आप इजीली बना सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, मतलब इसका आप सिर्फ कभी फ्रंट एंड पे देख लीजिए काम कैसे कर रही है, इसका बैक एंड एलएलएम बनता कैसे है, आप वो चीज जाननी है आपको, तो आप मशीन लर्निंग कर सकते हो, डेटा साइंस कर सकते हो। ठीक है। यस। विशाल सर का चल रहा है ना सर मॉर्निंग में किस वीडियो का बात का? क्लास, विशाल सर का। हाँ, नहीं नहीं, वो वीडियो एडिटिंग है वो। ठीक है, हम बात कर रहे हैं हाँ जेन वही, एआई की, मैं जहाँ पे वीडियो मैं जनरेशन का। मैं हूँ उसमें। हाँ हाँ, बढ़िया। मैं हूँ उसमें, अच्छा सिखा रहे विशाल सर। हाँ हाँ, बढ़िया। ओके। कोई डाउट है किसी का आज के सेशन से? आप शायद नो सर। टॉपिक पे सर बैठा करें। सर ये क्या? मार्केट और एआई का कॉम्बिनेशन में मार्केट को कुछ सपोर्ट है क्या एआई का? पहले के साथ 5 5 इयर्स बैक कुछ एआई का नहीं था मार्केट में। नहीं समझा आपका क्वेश्चन, क्या बोला आपने? ये जो आप बोले ना स्टॉक मार्केट और एआई, तो हाँ। उसमें सपोर्ट है क्या स्टॉक मार्केट को अभी एआई का? क्योंकि 5 5 इयर्स बैक कुछ एआई का है था ही नहीं स्टॉक मार्केट में। अच्छा, 5 साल पहले कुछ नहीं था, अभी सपोर्ट है एआई का, ये बोल रहे हो आप? हाँ हाँ, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है उसका एआई का या? देखो, क्योंकि पहले पॉजिटिव कैसा नेगेटिव जैसी कोई ब्रोकर ही चीज नहीं था। होती। इट्स हाँ अल्टीमेटली हाँ। यूज ऑफ थिंग। जैसे आप एग्जांपल के लिए, आप एक मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, इसके इतने सारे अच्छे यूजेस जो आप जान नहीं सकते, और इतने बेहद से बेहद खतरनाक यूजेस जो आप जान नहीं सकते, तो अल्टीमेटली वैसी चीज चल रही हो। अगर आपको जानना है कि मेरा प्रॉफिट कैसे होगा, राइट, स्ट्रैटेजी के साथ जाओ। और आप ऐसे ही जा रहे हो कि 10 स्टॉक सजेस्ट मी, तो कोई भी सजेस्ट कर दे जो वेबसाइट आपको दिख रही है, मल्टीपल वेबसाइट से आपको उठा के, तो आप उसमें से इन्वेस्ट कर दो किसी और पे। अब पता चला कि वो टिप थी, एक्चुअल में किसी वेबसाइट में शो करी गई थी, क्योंकि वेबसाइट आज के डेट में बताओ, जैसे साफल्य गुरुकुल की वेबसाइट है। ठीक है, अब किसी ने मुझे एक अमाउंट फिक्स पे किया है, जो मेरे लिए अच्छा अमाउंट है, मैं उसके बारे में छाप दूंगा बिंदास। ठीक है, अगर आप वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे, तो कोई भी किसी के बारे में कुछ ही बोल रहा होता है, क्यों बोल रहा होता है? जो उसको पैसे मिले होते हैं पीछे, किसी कंपनी का प्रमोशन करने के लिए। तो उस तरह की बहुत सारी चीजें होती है। आपको मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूँ इस चीज से, कि आपको सिर्फ एज अ कंज्यूमर नहीं देखना है, कि सिर्फ देखा लिया, आपको उसका बैक ऑफ द साइकोलॉजी समझने के लिए क्या होता है ये सारी चीज। ठीक है। अब जैसे ओके आपको सर। एलएलएम समझाया मैंने बहुत अच्छे से, ठीक है, कि एलएलएम कैसे काम करता है, क्या होता है, मल्टीपल वेबसाइट कैसे सर्च करता है। तो जैसे एक्ट लाइक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपको, तो हम उसको एक बता रहे थे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे थे, उस टाइप देखना और उसके बिना देखना, पूरे में साफ फर्क दिखेगा। तो इसीलिए आपको एक साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, चीज चलती कैसे, तब आप यूज करोगे ना, आपको चलने में मजा आएगा। अगर कोई पर्सन है, आपको उसके बारे में रियलिटी पता है, जैसे एग्जांपल के लिए एक पर्सन आपके पास में आया, आपको पता है कि इसको मोबाइल फोन के बारे में कुछ नहीं पता, आपको अच्छे से पता है। अब वो आके आपको एक दो वर्ड बोल रहा है, ठीक है, आपने बोला कि अच्छा, अब आपको पता है कि उसको क्या क्वेश्चन पूछना है अभी, ठीक है, आपने उसको पूछा, लेकिन आपको उसकी कमजोरी पता है, तो आप जब उसके बाद अच्छे से खेल पाते हो, वैसे ही एलएलएम की आपको पता है कि ये कैसे कर रहा है, तो आप उसके बारे में और रिसर्च अच्छे से कर पाओगे, और कीवर्ड्स अच्छे दे पाओगे, और अच्छे प्रॉम्प्ट दे पाओगे। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, नॉलेज और वे अच्छा राइट हो तो पॉजिटिव। एग्जैक्टली, आप सही डायरेक्शन में ओके, जा रहे होगे। थैंक यू ठीक सर। है। थैंक यू। यस। यस मनोज जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस सर, क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अच्छा। आज का सेशन बहुत ही मेरे को ओवर गया, क्योंकि इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। लेकिन नहीं अभी नहीं, जो वही तो आपने बोला ना। लास्ट में बताया ना, तो उससे मेरे को एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर हमें किसी भी चीज़ में जाना है ना, तो उसका पूरा हम्म। कच्चा चिट्ठा जानना चाहिए। जैसे कि अगर करेक्ट। हमें किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो उसके मालिक के जैसे सोचना चाहिए कि इसमें अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, मतलब कि हमारी कंपनी है, तो हम उसको सारी चीज़ें रिसर्च करके ही उसमें हाथ डालेंगे ना। तो वैसा करना करेक्ट। चाहिए तो प्रॉफिट होगा, अगर नहीं किया तो लॉस होगा। बस इतना ही मुझे पता चला आज की सेशन से।
यस कई सर, बार आप थैंक यू सर। देखोगे, जैसे मैंने भी कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस लिए हैं, जैसे एग्जांपल के लिए कुछ मेरे डिसीजंस रैशनल हुए, कुछ गलत हुए, कुछ सही हुए। तो कई बार मेरे को सही गलत होते हुए, बिकॉज हम जब एक नेगेटिव फेज में होते हैं ना, तो हमारे पास में ना दिमाग उतना नहीं चलता, हम नेगेटिव नेगेटिव फोकस करते रहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप किसी चीज को आपने लिया, एग्जांपल के लिए आपने 3 लाख रुपए एक लैपटॉप लिया, किस पर्पज से? ग्राफिक डिजाइनिंग के पर्पज से लेके आ गए आप घर पे, यूज कर लिया, 5 6 दिन, 10 दिन, 15 20 दिन चलाया, 1 रुपया भी उससे आया नहीं क्लाइंट्स के लिए, तो आपके सर पे 3 लाख का भी बोझ चढ़ गया, ठीक है। अब आपको निकलना कैसे? इससे ज्यादा क्यूरियोसिटी ये होती है आपके माइंड को कि भाई इसमें डूबना कैसे है। आप याद रखना एक चीज, हमेशा जब आप नेगेटिव फेज में होते हैं ना, तो आपको और नेगेटिव आपका माइंड लेके जाता है। हम राइट और रॉन्ग? Right, यस sir. सर। राइट सर, राइट। ठीक राइट है। सर। अब आप वहां पे एआई टूल को यूज करो, आपको प्रेडिक्ट करना है अपना 1 साल और, ठीक है, 3 साल और। आप उसको बताओ कि आपने किस पर्पज से लेके आया था, आप पे क्या बीत रही है, आप उसको पूरा लिखना स्टेप बाय स्टेप। आप एक सिचुएशन हाइपोथेटिकल मान लेना आज, और एक बार चैट जीपीटी को यूज करना अच्छे तरीके से, और उसके बाद में उसको बताना हाउ आई कैन ओवरकम दिस, एंड कैसे मैं, जो पर्पस था कि मेरे को 50,000 रुपीज पर मंथ लेके जाना था अपने बिजनेस को, कैसे लेके जाऊंगा। तो आप देखना, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे रोड मैप कि आपको अभी क्या करना है, 1 हफ्ते बाद क्या करना है, 1 महीने बाद क्या करना है, ये सारी चीजें। और मेरी गारंटी, जब आप सब करते हो, उसने जो बताया है कि आप इतने पे जाओगे, आप उतने पे तो नहीं जाओगे, लेकिन उसके आसपास कहीं नहीं पहुंच जाओगे। राइट है? तो आपको एक यस सर, ये पॉजिटिव चीज करने का भी मैंने काम करता देखी है है। सर। यस सर, मैं ठीक है। यूज भी किया था मैंने इसको, तो अच्छा खासा रिजल्ट दिया था। करेक्ट। तो ये यूज ऑफ पर्टिकुलर डिपेंड करता है। अब बताओ, उसने प्रेडिक्ट क्या किया आपके लिए? अच्छा किया। अब भैया अगर आप वो सारी स्ट्रैटेजी यूज ही नहीं करोगे तो क्या खार आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे? तो इसलिए प्रेडिक्ट उसी टाइम पे जब इम्प्लीमेंटेशन हो वहां पे। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड एक और मैं बोलता हूँ हमेशा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, दैट्स गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये वही चीज है। यस विनोद जी, नीलेश जी, सॉरी, क्वेश्चन आपका। सो आई गेस काफी सारे टॉपिक्स क्लियर किए मैंने, एक समझ में लास्ट, आया होगा आप सभी को। बंसल जी बोलिए। ये कौन सा ऐप पे चेक कर रहे थे आप? अपस्टॉक है क्या? हाँ, ये आप स्टॉक प्रो था। ओके। ठीक है। और जिनको सिर्फ वॉच लिस्ट करनी है, आपको डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करना है, तो आप स्क्रीनर या ऐसी कुछ वेबसाइट्स होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सारी चीज प्रोवाइड करती है, या फिर आप नॉर्मल गूगल पे सर्च करो, मिल जाएगी। ठीक है। मेरा कंसर्न सिंपल इतना सा है, अगर आपको जानना है इसके बारे में, क्यूरियोसिटी की भी, आपका प्रेडिक्शन जो मैंने स्ट्रैटेजी बोला, आप थोड़ा इसमें काम करना चाहिए, थोड़ा बहुत देखते हैं। तो इन्वेस्ट कोई मत करना अभी, जिसको नई नॉलेज है, जिसको है अच्छी बात है उनको। लेकिन जिनको नॉलेज नहीं है, डू वन थिंग, जस्ट ओपन चैट जीपीटी, एक स्ट्रैटेजी डिफाइन करो, थोड़ा बहुत बेसिक्स के बारे में, ये आरओसी क्या होता है, ये पी रेशियो कहाँ से निकलता है, क्या होता है एग्जैक्टली, क्या डिफाइन करता है इसको। और अगर चैट जीपीटी से खुद से पूछो कि इसको सिंप्लीफाइड टर्म में समझाओ मेरे को, तो समझा के भी देगा आपको। इसके बाद में एक स्ट्रैटेजी बनाओ, 5 10 15 20 स्टॉक चूज करो कि भैया अच्छा ये स्टॉक 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 होता है। उसके बाद में किसी स्क्रीनर जैसी वेबसाइट पे जाओ, screener.com हो गया आपका, या फिर ऐसी बहुत सारी वेबसाइट जहाँ पे चार्ट मिल जाते हैं आपको, उसके बारे में सर्च करो एक एक कंपनी को, उसका स्टॉक प्राइस उस डेट का अपने पास कहीं लिख के रखो, और बराबर 1 महीने बाद में, 2 महीने बाद में, 3 महीने बाद में, 3 महीने का चेक करना, और तीनों मंथ की वहां पे एंट्री करना। अब आपने 10 स्टॉक लिखे, अभी नवंबर का, दिसंबर का, जनवरी का और फरवरी का। आप देखोगे कि 3 4 स्टॉक डाउन जा रहे हैं, 2 3 स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर कितना परसेंट गया, और आपने उसमें क्या देखा था, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिख के रखो, तो आपको ओवरऑल समझ में आया कि भैया अच्छा ऐसे काम हो रहा है। तो आपकी क्यूरियोसिटी थोड़ी सी और जागने की इच्छा हो जाएगी। अगर आप ऐसा करोगे तो काफी आगे जाओगे। अगर आप ऐसा करोगे, चैट जीपी ने बोला तो करने का तो करने का, बोल रहे ना, भाई ने बोला तो करने का तो करने का, वो सही है गलत है पता नहीं तो वो चीजें नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, नहीं तो सर, उसमें आप लॉस में मैंने जाओगे। ये पूछा ना क्योंकि मैं ग्रो में करता हूँ, मतलब हाँ, नहीं नहीं, आपको काफी अच्छा है, वो भी काफी अच्छा है। ग्रो से करता हूँ, वो एसआईपी में डालता हूँ और नॉर्मली आईपीओ में डालता हूँ। अच्छा, तभी आपने किया लेंस कार्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट? हाँ, करता रहता हूँ सर, कितने सालों से कर रहा हूँ मैं। नॉर्मली एसआईपी में रहता है और आईपीओ में अच्छा ज्यादा मैं इंटरेस्ट दिखाता हूँ। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब मेरे को आईपीओ हुआ मैं ज्यादा मैं दिखता नहीं उसके बारे में, बट मेरे एक दोस्त है, जो आई थिंक डीएम है, तो नॉर्मली वो एलोकेट नहीं काफी होते हैं सर आईपीओ एक्साइटेड के है। शेयर, क्योंकि कभी कभी 4 टाइम 10 टाइम सब्सक्राइब हो जाते हैं। हाँ, तो करेक्ट है, वही वहाँ चीज मैंने जो 100 बताया की था। तो 10 मिलते हैं मैक्सिमम, या 5 हाँ मिले, हाँ, ऐसा रहता है सर। बट अपना पैसा ब्लॉक हो जाता है पूरा। वही बात है बस। बाकी जिनको नॉलेज है वो अच्छा करते हैं इसके अंदर भी, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके अंदर भी स्टॉक मतलब रिक्स है, रिक्स है, रिक्स तो हर चीज में, बट जिसको नॉलेज है वो अच्छा कर पाते हैं। जैसे इन्होंने जो बताया मेरे को भी,
आईपीओ के बारे में सुन रखा है, बट कभी मैंने प्रैक्टिकल किया नहीं इस चीज को, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। तो मेरा मेन कॉन्सेप्ट है, बैंक में पड़े रहने से पैसे अच्छे यहाँ डाल दो, एक सिक्योरिटी है, थोड़ा बहुत चलते रहता है, जब नीड पड़ी निकाल लेने का, ठीक है, उतने कुछ चार्जेस भी नहीं कटते, तो वो मेरा कॉन्सेप्ट है ओवरऑल, ठीक है, बस इतना ही चलता है मेरा। और जहां मुझे लगता है कि यार करना चाहिए, तो मैं खुद के अकाउंट में डालूंगा, किसी पर्सन को दूंगा जिसको नॉलेज है, वो करते रहता है, जब वो निकालता है वहां से कुछ पैसे वो पकड़ लेता है, उसके अंदर उधर सेपरेट डाल दो, इस टाइप से काम चलता है, ठीक है। यस, शर्मा जी, क्या क्वेश्चन आपका? हाँ हेलो सर, मेरा क्वेश्चन नहीं है सर। सर मैं हम्म। कह रहा था कल की अटेंडेंस लगा दो सर, मेरी वो मेल आया ना मेरे पास। अच्छा, ये अटेंडेंस का जी काम सर। लैपटॉप नहीं होता, वो देवेंद्र जी होते हैं ग्रुप के अंदर आपके, उनको कॉल करना होगा आपको, या उनको रिप्लाई कर दीजिएगा कि देवेंद्र जी लिखा हुआ वहाँ पे, और मेरी अटेंडेंस कल की लगी नहीं, लग जाएगी आपको, ठीक है। जी सर। हाँ हेलो सर। जी। सर इसमें जो पॉडकास्ट होते हैं वो ज्यादातर फर्जी होते हैं, पूरा इंटरनल बताते नहीं है। जिस तो तरह चैट जीपीटी थोड़ा डिफेक्टिव है, फॉर एग्जाम्पल। क्या फर्जी पॉडकास्ट, या क्या बोला आपने, मतलब मनोज जी, क्या कुछ आया आपको? सब मिस कर गया मैं। ये सर बोल मैं रहे हैं कि ब्रॉडकास्ट बोला था। पॉडकास्ट में जो चीजें बताई थे ना, ब्रॉडकास्ट। वो सारी चीजें फर्जी होती है, ऐसा कुछ बोलना है इनका। अच्छा, पॉडकास्ट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझ में आया नहीं, किसी भी पर्सन को 1.5 घंटे का पॉडकास्ट सुन के, या थंबनेल अच्छा देख के, या किसी बड़े चैनल पे आने के बाद में, या किसी न्यूज टीवी पे आने के बाद में, ये मत समझना कि वो बहुत अच्छा पर्सन है, वो नॉलेजेबल पर्सन है, या फिर वो एक अच्छा पर्सन है, ठीक है, ये मत समझना। इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट प्रमोशन, ठीक है। वहां पे आने के लिए कई पॉडकास्ट पैसा पे करते हैं, उसके बाद में जो बताना है बताते हैं, ऐसा नहीं मतलब हर कोई होता है, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ गलत भी होता है, मेरे को बात पूछने का कौन से अच्छे हैं, ठीक है, बिकॉज मैंने किसी को क्लोजली ऑब्जर्व कभी किया नहीं है। तो आप जब नोटिस करोगे, तो वो बातें बोल रहे होते हैं जो जिससे उनका फायदा है, ठीक है, कई बार ये भी होता है, तो आप उनको किसी फंडिंग मिली होती है, हमारा स्टॉक प्रमोट करो, ऐसा कुछ कई बार होता है, तो आप वो चीजों में मत जाओ, फोकस ऑन रियल लर्निंग, रियल इंसाइट्स, ठीक सर है। यस। सर मैंने ज्यादातर एप्पल वालों को देखा, मतलब इसको चलाते हुए, मतलब एंड्रॉयड में अवेलेबल है ये? हाँ, एप्पल में, एंड्रॉइड में, सब में अवेलेबल है, आप स्टॉक ग्रो भी अवेलेबल है, इसके अलावा और एक एप्लीकेशन है जीरोधा, वो भी अवेलेबल है। एंजल ये ओनली सर। इसके अंदर आपको डीमेट अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, इसलिए बोला आपको screener.com, मैं सर ग्रुप में डाल दूंगा अभी, उस पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो इनिशियल स्टेज पे, ठीक है। आई गेस टाइम एंड है, एंड मेरा प्रेडिक्टिव एआई मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा फिलहाल अभी, और कुछ हेलो टूल्स है सर, जो। जी। एक चीज मुझे ऐड ऑन करनी है सर। जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए है। जो भी महाराष्ट्र से है वो देख सकते कि जो डीडी सह्याद्री नाम का एक चैनल है मराठी, उसमें हर मंडे और सोमवार मंगलवार को सुबह 9 बजे के आसपास एक चीज आती है। मंथन करके कुछ होता है, मेरे को एग्जैक्टली मंथन। नाम याद नहीं आ रहा है उसका, लेकिन उसमें स्टॉक हम्म। मार्केट के बारे में, कंपनीज के बारे में सारे स्ट्रेटेजी वगैरह डिस्कस होती है। हम्म। और वो मैंने दो तीन चेकआउट बार कर देखा सकते था। हो। हाँ, वो भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सपर्ट होते हैं ना, जो 10 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं उस चीज में, वो लोग आके हम्म। अपनी राय देते हैं वहाँ पे। राइट, तो ऐसे लोगों को फॉलो कर सकते हो आप, बाकी इन्वेस्टमेंट मत करना, पहले स्ट्रैटेजी में चेकआउट करना कैसे क्या चीज चल रही है, एक हाँ सर, एनालिसिस करना, वही उसके बाद में देखने के लिए इन्वेस्टमेंट है। करना, ठीक। ओके सर। ठीक है। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम एनर्जी के साथ में विद न्यू टॉपिक। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड बी पॉजिटिव। बाय सर। यस नीलेश जी। जय श्री राम, गुड नाइट। यस नीलेश जी, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, वो जय श्री राम गुड नाइट बोल रहे थे। नहीं, हैंड रेस करा हुआ है, ठीक है, कोई इशू नहीं, बाय बाय। ओके बाय सर।